रत्नाकर जी के इस नूतन साहित्य प्रवेश से ब्रजभाषा में कुछ नया श्रृंगार सद गए, क्योंकि हम अब ले रहे हैं उनकी, रत्नाकर जी की साहित्य साधना क्या है। रत्नाकर जी की ने एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं महारानी जी को वापस कर दी, और वापस कर देने के बाद उन्होंने उसको पारितोषिक को काशी नागरी प्रचारणी सभा को दे दिया और यह कह दिया कि इसके ब्याज से प्रति तीसरे वर्ष ब्रजभाषा के सर्वोत्तम काव्य ग्रंथ 200 रुपये का पारितोषिक दिया जाए। रत्नाकर जी के इस नूतन साहित्य प्रवेश से ब्रजभाषा को नया श्रृंगार सद गया था। 25 कवि सम्मेलनों के वे सभापति भी हुए। कानपुर के अखिल भारतीय हिंदी कवि सम्मेलन का सभापति पद भी इन्होंने सुशोभित किया। उस अवसर पर दिया गया हिंदी भाषण साहित्य की एक सुंदर कृति है। इनके साहित्य सेवा पर मुग्ध होकर हिंदी संसार ने इन्हें सम्मत 1979 में हिंदी साहित्य सम्मेलन कलकत्ता के अधिवेशन का सभापति चुनकर इनका समुचित सम्मान किया। रत्नाकर जी केवल कवि ही न थे, वे अच्छे भाष्यकार, भाषा तत्वविद एवं पुरातत्वान्वेषी भी थे। प्राकृत का अच्छा अभ्यास होने के कारण शिलालेखों को पढ़ने तथा प्राचीन शोध कार्य करने में इनकी विशेष रुचि थी। बिहारी सत्सई पर बिहारी रत्नाकर नामक एक अत्यंत विद्वतापूर्ण शुद्ध टीका की। इसके अतिरिक्त चंद्रशेखर के हम्मीरहट कपाराम्भी कारणी और इलट कवि के कंठाभरण का भी संपादन किया। साहित्य सुधानिधि नामक मासिक पत्र के रत्नाकर जी संपादक भी कई वर्षों तक रहे। रत्नाकर जी की अंतिम रचना उद्धव शतक नामक मुक्तक काव्य है, जो सम्मत 1986 में समाप्त हुआ। पिछले कुछ वर्षों से वे सूरसागर का संपादन कार्य अत्यंत शोध पूर्वक कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने कई हजार रुपए भी खर्च किए। सूरसागर का लगभग तृतीयांश वे समाप्त कर चुके थे। शेष भाग अन्य लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों के द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा ने करवाया। हृदय व्याधि से पीड़ित होने के कारण रत्नाकर जी संवत 1989 में हरिद्वार चले गए थे। वहीं अयोध्या हाउस विष्णु घाट पर आषाढ़ सौर 7 संवत 1989 को रत्नाकर जी का देहावसान हो गया। वास्तव में रत्नाकर जी के निधन के साथ ही भारतेंदु काल के अंतिम आवालुप्त हो गए। ब्रजभाषा के पुराने कवियों की भांति रत्नाकर जी को भी राशि ठाट बाट नसीब था। कविता पढ़ने का ढंग इनका बड़ा ही ओजस्वी और सुरीला था।
इस नीरस युग में भी इनकी कविता घनानंद और पद्माकर का स्मरण दिला देती थी। ब्रजभाषा की सरसता और विशुद्धता पर अपने विशेष ध्यान दिया। सानुप्रास वर्णों पर अधिक प्रयोग करने पर भी रत्नाकर जी की भाषा में एक प्रौढ़ता और निखारापन है। इससे विदित होता है कि वे ब्रजभाषा को विविध विषयों के अनुकूल एक परिमार्जित काव्य भाषा का पद देना चाहते थे, दर्जा देना चाहते थे। छायावाद की दुर्बोध कविताओं से रत्नाकर जी बहुत घबराते थे। ब्रजभाषा के प्राचीन कवियों में भाषा की जो किंचित उच्छृंखलता मिलती है वह रत्नाकर जी में नहीं थी। लघु दीर्घ वर्ण करने की स्वच्छंदता का उपयोग रत्नाकर जी ने बहुत कम किया है। ओज और प्रसाद गुण इनकी कविता में विशेष रूप से पाए जाते हैं। गंगावतरण में प्रकृति चित्रण का बहुत ही सुंदर वर्णन है। भावों की मौलिकता चाहे अधिक न हो, पर शैली की मौलिकता रत्नाकर जी की कविता में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अपनी शिक्षा को पूर्ण करने के पश्चात वे अयोध्या में 1902 ईस्वी को वहां के साहित्य प्रेमी नरेश प्रताप नारायण सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए और 1906 में अयोध्या की महारानी ने इनको अपना व्यक्तिगत सचिव बनाया। वे स्वयं संपन्न परिवार के थे, किंतु इस राजसी ठाट बाट और सुरुचि संस्कार के बीच रहकर उनका जीवन और ही रईसी प्रवृत्ति से युक्त हो गया, किंतु मूलतः वे साहित्यान्वेषी और कवि थे। अध्ययनशीलता उनके स्वभाव में थी, अतः वहां के पुस्तकालय तथा विद्वत समाज में उनकी पर्याप्त ज्ञान गरिमा प्राप्त की। उनकी बहुज्ञता का बहुत कुछ श्रेय इस वातावरण को है। पहले वे जकी तखल्लुस में उर्दू में शायरी करते थे, बाद में ब्रजभाषा की कविता की ओर प्रवृत्त हुए। अयोध्या यद्यपि अवधी भाषा का क्षेत्र है, तथापि काव्य के मान्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का प्रचलन समस्त हिंदी क्षेत्र में था। भिखारी दास ने कहा, ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाषा ही न अनुमानो, एते एते कवित्व की बानी हूं सो जानिए। इसे रत्नाकर जी ने चरितार्थ किया। रत्नाकर जी ने अपने को इसी परंपरा में समाहित कर लिया और काशी तथा अयोध्या में ब्रजभाषा के वातावरण को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। भारतेंदु मंडल के कवियों में भी उन्हें परंपरा के रूप में पर्याप्त प्रेरणा मिली और उनके भीतर समाई हुई काव्य चेतना उत्तरोत्तर प्रस्फुटित होने लगी। उनका कृतित्व कई दिशाओं में पल्लवित पुष्पित हुआ। उनकी समस्त काव्य रचनाएं रत्नाकर नाम से 2 भागों में नागरी प्रचारणी सभा काशी में प्रकाशित हो चुकी है। जात खड़ी बोली पे को भयो दीवानो कहकर समकालीन हिंदी कविता पर क्षोभ प्रकट करने वाले रत्नाकर जी का सारा कृतित्व ब्रजभाषा में समाहित है। भक्ति, श्रृंगार, वीर, नीति, पूर्ववर्ती धाराएं स्वयं नए रूप में समन्वित होकर प्रवाहित हुई। उनकी 12 रचनाएं हैं।